नमस्कार दोस्तों, आज है 10 अक्टूबर और आज 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। हाल ही में 2022 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त सभी। इस साल ये पुरस्कार संयुक्त रूप से बेलारूस के मानवाधिकार कार्यकर्ता एलेस बियालियात्स्की, रूस के मानवाधिकार संगठन मेमोरियल और यूक्रेन के मानवाधिकार संगठन सिविल लिबर्टीज को देने का ऐलान किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में किस बैंक ने स्मार्ट वायर सुविधा शुरू की है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, आईसीआईसीआई बैंक। स्मार्ट वायर नाम की यह सुविधा अनिवासी भारतीयों यानी एनआरआई और निवासी ग्राहकों दोनों को आने वाले प्रेषणों यानी रिमिटेंस को ऑनलाइन और कागज रहित लेन देन करने की अनुमति देती है। आईसीआईसीआई बैंक देश का पहला बैंक है जिसने आने वाले बैंक हस्तांतरण प्राप्त करने के लिए यह तेज ऑनलाइन समाधान पेश किया है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारत और किस देश ने न्यू एनर्जी टास्क फोर्स की घोषणा की है? इसका सही आंसर हो जाएगा सी, अमेरिका। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अमेरिका के ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्राहम होम के बीच द्विपक्षीय बैठक हुई, जिसके बाद इस टास्क फोर्स की घोषणा की गई। यह टास्क फोर्स एनर्जी सेक्टर में भारत अमेरिका की साझेदारी को और मजबूत करेगी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य की दिखौ नदी में मछली की एक नई प्रजाति खोजी गई है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागालैंड। दिखौ नदी भारत के असम और नागालैंड राज्यों में बहने वाली एक नदी है। यह ब्रह्मपुत्र नदी की एक उपनदी है। अगले क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार बाल विवाह के मामले में सबसे खराब स्थिति किस राज्य की है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, झारखंड, और दूसरे नंबर पे हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में भारत और किस देश के बीच व्हाइट शिपिंग इंफॉर्मेशन एक्सचेंज समझौता हुआ है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, न्यूजीलैंड। व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट क्यों किया जाता है? व्हाइट शिपिंग एग्रीमेंट किसी देश की समुद्री सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण भाग है। इस एग्रीमेंट की मदद से कोई देश अपने सुरक्षा को मजबूत कर सकता है, क्योंकि इसके तहत किसी समुद्री जहाज के उसके तट पर आने से पहले उसकी पूरी जानकारी उस देश की नौसेना के पास मौजूद रहेगी। भारतीय नौसेना को 36 देशों के साथ व्हाइट शिपिंग समझौता करने की मंजूरी मिली है, जिसमें से 22 से अधिक देशों के साथ इस पर हस्ताक्षर किए जा चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7। भारत सरकार ने किसके लिए DPIIT योजना शुरू की है? इसका सही आंसर होगा स्टार्टअप। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT भारत में वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत एक केंद्र सरकार का विभाग है। विभाग अपने वर्तमान स्वरूप में 27 जनवरी 2019 को अस्तित्व में आया, जब आंतरिक व्यापार को इसके जनादेश में जोड़ने के बाद औद्योगिकी नीति और संवर्धन विभाग का नाम बदलकर उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग यानी DPIIT कर दिया गया। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये चर्चा में क्यों था? तो DPIIT ने स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी योजना की घोषणा की है। स्टार्टअप के लिए क्रेडिट गारंटी स्कीम यानी CGSS की स्थापना उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय द्वारा की गई है, ताकि स्टार्टअप को एक निर्दिष्ट सीमा तक संपार्श्विक मुक्त ऋण प्रदान किया जा सके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक नेट जीरो कार्बन इमीटर बनने का लक्ष्य रखा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 2030 तक। और भारत ने कब तक रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 2070 तक। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। किस संगठन ने रूस को क्रॉस बॉर्डर क्रिप्टो पेमेंट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यूरोपीय संघ। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीरो ने अपना पहला इलेक्ट्रिक स्कूटर किस नाम से लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, हीरो विदा। तो दोस्तों, आपको ये सेशन कैसा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इस वीडियो की अपडेट जल्दी मिल सके। धन्यवाद।